सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्लास 11th का है, सॉरी क्लास 12th का है। तो इसको हम लोग कैसे मतलब कि प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रो मेथड से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कि रो मेथड से करना है आपको कि कॉलम मेथड से करना है। तो हम लोग किस मेथड से करेंगे, पहले रो मेथड से। तो पहले रो का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू आई और ए। आई का मतलब जिसका डायगोनल 1 हो, यूनिट मैट्रिक्स को कहते हैं आई। ठीक, अब देखो लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 1 5 3, इसी को ए मानेंगे हम लोग। ठीक, अब इसके फार्मूला पे हम लोग रख देंगे। ए क्या है यहाँ पे 2 1 5 और 3। ठीक, और आई क्या है, आई जिसका मतलब कि डायगोनल 1 होता है उसको बोलते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इंटू ए। अब देखो यहाँ पे अगर 0 है ना, तो यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे 5 को, और यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 की जगह 0 बनाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, या तो सब्लिमेशन मेथड लगाएंगे या एलिमिनेशन मेथड, जो क्लास 10th का है। तो देखो 5 और यहाँ पे 0 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 0। जैसे कि R1 में, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2। तो R1 में क्या हम लोग करेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें R2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे R1 है, ठीक, मान लो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, R1 तो यहाँ पे 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस यहाँ पे 5 है, और R2 कितना है 1 है, तो 6 और माइनस ये 1 है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, और ये नीचे वाला एज इट इज वैसे ही हम लोग सेम उतार देते हैं। फिर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे R1 क्या है 5 है, ठीक 5 है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 5, R2 कितना है 3 है, इंटू, तो फिर 15 माइनस 15 कितना हो गया 0 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर यहाँ पे यही वाला जो ऑपरेशन है इसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक, देखो अब R1 ये है, ठीक, R1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू 1, फिर माइनस R2 कितना है 0 है, तो अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे सेम 3 रहेगा। ठीक, अब 0 में अगर 3 का तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और फिर -5 का R2 में तो -5, तो यहाँ पे -5 ही रहेगा। ठीक, -5 हो गया। अब देखो नीचे वाला एज इट इज वैसे ही सेम हम लोग उतार देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक, अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, तो हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि R1 या R2 माइनस R1, R2 में क्या करेंगे R2 माइनस R1, जैसे कि यहाँ पे R2 है 1, R1 में कितना है 1, कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, तो ये ऊपर वाला सेम एज इट इज उतार देंगे अब हम लोग, क्योंकि देखो नीचे वाले में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला वैसे ही नहीं उतार देंगे, और यहाँ पे R1 में चेंज कर रहे थे तो नीचे वाला उतार दे रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे नीचे वाला में तो ऊपर वाला वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब क्या, नीचे वाला 1 और 3 है, 1 3 नहीं, नीचे वाला में यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे वैसे ही R2 कितना है 3, माइनस R1 कितना है 3, R2 कितना है यहाँ पे R2 3 है, R1 कितना है 0 है, -0, तो यहाँ पे 3 रहेगा। फिर यहाँ पे यही वाला R2 कितना है 3 है, फिर R1 कितना है 0 है, तो यहाँ पे 3 रहेगा। फिर ऊपर वाला तो ऐसे ही उतार देंगे ना, नीचे से हम लोग को सॉल्व करना है ना। R2 कितना है 3, ठीक 3 है, माइनस R1 कितना है 0, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3, R2 में -5, माइनस R1 में 1, तो -6, -6। अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि मतलब कि यहाँ पे 1 ना जाए और यहाँ पे भी 1, क्योंकि देखो डायगोनल में यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 0 तो हो गया, अब यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे R2 में क्या करेंगे 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 1/3 R2 में करना है, R1 में नहीं, तो R1 में से ही, और देखो 0
से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0, और 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 -5, और देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स कितना होगा, इसका आंसर इसका इन्वर्स आंसर कितना होगा, इसी को इन्वर्स बोलते हैं, ठीक। और ये तो डायगोनल है, 3 1 -5 और -2, ये आंसर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही जो सॉल्यूशन जो भी नहीं आ रहा है आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सारा वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। थैंक यू। अगर और भी कोई क्वेश्चन में आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से लगाइए, फिर जाके आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, तब इसका कोई प्रॉफिट है, नहीं तो अगर आप बस छाप लेंगे तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। थैंक यू।